Hello friends, welcome to my channel English All New Academy. In this video, you will learn about articles. There are three types of articles. It's very important to learn articles because with correct usage of articles, you can improve and enhance your writing as well as your speaking skills. मैंने इस वीडियो में आर्टिकल्स के हर एक रूल समझाए हैं और रूल्स के साथ साथ बहुत से एग्जाम्पल दिए हैं जिससे कि आपको इजीली आर्टिकल्स को कब यूज करना है ये समझ में आ जाए। और मैंने एक्सरसाइज भी दी है जिससे कि आपको ये आइडिया आ जाए कि अगर आप एग्जाम में अपीयर होते हैं तो आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो टिल एंड। So let's try to understand why a and an are called indefinite articles and why the is called definite article. सबसे पहले indefinite का मीनिंग समझते हैं। Indefinite means one that is not definite. Indefinite means कुछ ऐसी चीज या ऐसा इंसान जिसके बारे में आप नहीं जानते हो। जब हमें ऐसी कोई बात करनी है जिस चीज के बारे में हम नहीं जानते हैं या जिस इंसान के बारे में आप नहीं जानते हो तब हम आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय वॉज क्राइंग इन द पार्क। एक लड़का पार्क में रो रहा था। एक लड़का, मैंने अ बॉय इसीलिए यूज किया क्योंकि मैं उस लड़के को नहीं जानती हूँ, तो इस कंटेक्स्ट में इसे हम इनडेफिनाइट कहते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। He saw an umbrella near the door. उसने दरवाजे के पास एक अम्ब्रेला देखी। एक अम्ब्रेला देखी, लेकिन वो किसकी अम्ब्रेला है उसे नहीं पता है, इसीलिए हमने यहाँ पर एन का यूज किया। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट डू वी मीन बाय indefinite article. Now let's take definite article the. इसे definite article कहा है क्योंकि हम इसे उस नाउन के बारे में बात करने के लिए यूज करते हैं जिसके बारे में आप जानते हो। Let's take an example. The boy who was crying in the park is my friend's brother. तो the boy कौन सा वाला लड़का जो आपके फ्रेंड का ब्रदर है। मैंने पार्क में उस लड़के को देखा जो मेरे फ्रेंड का ब्रदर है, तो यहाँ पर उस लड़के को आप जानते हो वो कौन है, इसीलिए हमने द का यूज किया। अब इसके बहुत सारे रूल हैं, सारे आर्टिकल्स के बहुत से रूल्स हैं जो हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और अगर आप ध्यान से एक एक रूल को देखोगे तो आप वीडियो के एंड में ये पाओगे अपने आप को कि यू कैन इजीली यूज द आर्टिकल्स करेक्टली। तो चलिए लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूल्स। Article A is used before words that begin with a consonant sound. Article an is used before words beginning with a vowel sound. अब हमें ये समझना जरूरी है कि कॉन्सोनेंट और वॉल है क्या, तो चलिए समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैंने बेसिक से लिया है, बहुत ही शुरुआत से लिया है, ताकि अगर कोई थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा भी है तो भी उसको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उस इंसान के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और स्कूल स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए तो ये उनके सिलेबस का पार्ट है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड what do we mean by consonants and vowels. In English, there are 26 alphabets. Out of 26 alphabets, 5 alphabets are called vowels and remaining 21 alphabets are called consonants. अब चलिए पहले समझते हैं हम 5 vowels क्या हैं। There are 5 alphabets A, E, I, O, U. They are called vowels. इनको हम vowels बोलते हैं और ये ऐसे वर्ड्स के साथ हम एन को यूज करेंगे जिनकी स्टार्टिंग में वॉल साउंड आ रहा है। व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स? अब कॉन्सोनेंट्स क्या है, तो ये 5 वॉल्स को छोड़कर जितने भी अल्फाबेट्स बचे, तो कितने बचेंगे 21 अल्फाबेट्स, वो सारे ही अल्फाबेट्स को हम कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। तो चलिए देखते हैं कॉन्सोनेंट्स। बी सी डी एफ, जी एच जे के एल M N P Q R S T V W
X, Y, Z. So these are called consonants. इसमें A, E, I, O, U नहीं है क्योंकि वो vowels हैं. I hope you have clearly understood that article A is to be used with consonants and an will be used with vowels. Now, let's try to understand the usage of article A. A को हम कब यूज करते हैं? चलिए ये समझ लेते हैं. यहाँ पर मैंने consonants and consonant sounds लिखा है क्योंकि दोनों के रिलेटेड मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं ताकि कई बार जो मेरे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं वो कंफ्यूजन उनका दूर हो जाए. कॉन्सोनेंट्स हमने देख लिए ये 21 अल्फाबेट्स हैं जिनमें ए ई आई ओ यू नहीं होगा. अब एग्जाम्पल देखते हैं कि हम ए का यूज किस वर्ड्स में किन वर्ड्स में कर सकते हैं. अ बुक, अ पर्स, अ कार, अ रैबिट, अ मंकी, अ hen, a king, a queen, a child, a kite, a duck, a school, a building, a temple and such words which have the consonant sounds. अब ऐसे शब्द जिनके स्टार्टिंग में इनमें से कोई वर्ड आ रहा है, देखो B, P, C, R. इनका प्रोनाउंसिएशन भी आप देखोगे तो बुक, पर्स, कार. तो इस तरह से हमने देखा ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं ये सारे वर्ड्स और इसीलिए हमने इनके साथ ए का यूज किया है. अब हम समझते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या हैं. काफी बार मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसे सारे जब वर्ड्स आते हैं तो उनको बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पर ए का यूज करें या एन का यूज करें क्योंकि एन में हमने देखा कि ए ई आई ओ यू इन वर्ड से अगर कोई इन वॉवेल साउंड से अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो हम एन का यूज करते हैं. लेकिन हमें साथ में ये भी याद रखना है कि उसका साउंड कैसा आ रहा है. साउंड आना मतलब प्रोनाउंस कैसे कर रहे हो आप, उसका उच्चारण कैसे कर रहे हो. प्रोनाउंसिएशन भी इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर तो कॉन्सोनेंट्स ये क्लियरली है तो प, ब, क, र ऐसे हमें पता चल रहा है. लेकिन यहाँ पर साउंड्स का भी ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसा वर्ड है यूरोपियन, यूरोपियन तो यहाँ पर मैंने य से स्टार्ट किया है. इसका देखो स्टार्टिंग में वॉल साउंड आ रहा है ई, लेकिन वहां से हमें डिसाइड नहीं करना है कि मुझे एन यूज करना है. एन यहाँ पर नहीं यूज होगा क्योंकि यहाँ पर य से स्टार्ट हो रहा है इसका प्रोनाउंसिएशन. यूरोपियन य, इसीलिए हमें य से स्टार्ट हो रहा है तो य कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आएगा कॉन्सोनेंट्स में य आएगा, इसीलिए आपने अ का यूज किया, अ यूरोपियन. एक और बात आपसे मैं बताना चाहूंगी जिसे आपको याद रखना है कि जब भी वॉल साउंड्स आप यूज करते हो तो उनमें ए आई ओ यू ई है और इन वोवेल साउंड्स का आपको उच्चारण याद रखना है जैसे अ आ ई ओ उ ऊ ए. तो ये वाले को वोवेल्स कहेंगे हम. इस तरह से आप याद रखोगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा. अगर आप सिर्फ लेटर देखोगे कि हाँ यहाँ पर तो लेटर ई है तो ये वॉल है तो एन को यूज करें तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर साउंड की इंपॉर्टेंस है, उच्चारण की इंपॉर्टेंस है. तो कॉन्सोनेंट में य आ रहा है इसीलिए ये भी कॉन्सोनेंट साउंड का ही एक हिस्सा है तो हमने ए को यूज किया, अ यूरोपियन. यहाँ पर देखो हमने फिर वॉवल देखा था कि ए ई आई ओ यू, ओ वोवल साउंड है लेकिन हमें ये भी देखना है कि इसका उच्चारण कैसे है. उच्चारण अ से नहीं हो रहा है, उच्चारण कैसे हो रहा है, वन आइड मैन, वन व से स्टार्ट हो रहा है तो व कहाँ पर आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है. तो यहाँ पर इसीलिए इसमें ए का यूज करेंगे, एन का यूज नहीं करेंगे. यहाँ पर भी देखिए यू भी वॉल साउंड है लेकिन यहाँ पर इसका भी उच्चारण, इसका प्रोनाउंसिएशन य होता है, यूनिट, यूनिट य. इसीलिए हमने ए का यूज किया है. इसीलिए सिर्फ लेटर ई आ रहा है, यू आ रहा है, ये देख के कभी डिसाइड नहीं करना है कि मुझे यहाँ पर एन यूज करना है. उसका आप साउंड देखो, उसका साउंड कॉन्सोनेंट में जा रहा है तो हम उसको ए के साथ यूज करेंगे. फिर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रहा है लेकिन य से इसका प्रोनाउंसिएशन है यूनिवर्सिटी तो यहाँ पर अ यूनिवर्सिटी. अ 1 रुपी कॉइन, यहाँ पर ओ से स्टार्ट हो रहा है लेकिन 1 रुपी कॉइन. तो मैंने देखा है ज्यादातर बच्चे ऐसे वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं इसीलिए मैंने स्पेशली यहाँ पर साउंड्स के रिलेटेड आपको जानकारी दी है
आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू कि हमें सिर्फ ये लेटर्स देख के डिसाइड नहीं करना है कि ये वॉल है और हमें एन का यूज करना है, क्योंकि फिर वो गलत हो जाएगा। हमेशा साउंड देखो, वॉवल में भी हमें साउंड का ही यूज करना है। तो चलिए अब हम एन का यूज देखते हैं। एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स beginning with a vowel sound and vowels are A, E, I, O and U. अब आपको वॉल्स को याद कैसे रखना है? तो जैसे आपके हिंदी के होते हैं ना लेटर्स आ, ई, ओ, उ, ए, तो ये आ, ई, ए ऐसे आपको याद रखना है कि ये वॉल्स हैं। अगर आ, ई, उ, ए, ऐसे उच्चारण वाले वर्ड्स हैं तभी आप एन का यूज करोगे। लेकिन अगर आ, ई, उ नहीं है, सिर्फ ये यू आ रहा है बिगनिंग में, लेकिन हमने देखा ए में ए हमने यूज किया था यूनिट के साथ, अ यूनिट, तो उसका उच्चारण कैसा था? य, इसीलिए उसे हमने वॉल काउंट नहीं किया, क्योंकि वॉल में जैसे मैंने फिर से आपको याद करवा रही हूँ आ, ई, उ, ए ये वाले ही साउंड्स आएंगे, इसमें य का कंसिडरेशन नहीं होगा। तो चलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। ऐसे वाले जो एग्जाम्पल है ये बहुत इजी है, क्योंकि इनका जैसा लेटर है वैसा ही प्रोनाउंसिएशन है। ऐसे वाले वर्ड्स में आप कभी कंफ्यूज नहीं होते हो, लेकिन इन वर्ड्स में आपको कंफ्यूजन होगा। तो हम दोनों ही अभी समझेंगे, साउंड्स एंड वॉल्स। अब देखिए ये एग्जाम्पल है एन अम्ब्रेला, तो यू से स्टार्ट हो रहा है लेकिन अ से उसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। एन ऑरेंज, ओ हो रहा है। एन एलिफेंट, तो ए हो रहा है। एन एग, अ हो रहा है। एन एप्पल, तो ए हो रहा है। एन आइलैंड, तो आ हो रहा है। एन आई, तो आ हो रहा है। एन इंडियन, तो ई हो रहा है। एन एनिमी, तो ए हो रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो वर्ड्स है ना वैसे ही उनका उच्चारण आ, ई, ओ, ऐसे हो रहा है। लेकिन ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हो, इन्हें आप अच्छे से समझें। वॉल साउंड्स, यहाँ पर साउंड, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण का ध्यान रखना है आपको। एन ऑनेस्ट बॉय, यहाँ पर हमें याद रखना है कि एच इज साइलेंट। साइलेंट मतलब ऐसा लेटर जिसका उच्चारण हमें नहीं करना है। इसका उच्चारण कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ओ से। एच साइलेंट है, इसीलिए एन ऑनेस्ट बॉय, तो ओ से हो रहा है, जो मैंने आपको बताया था आ, ई, ओ, उ, तो ये ऑनेस्ट की वजह से हमने एन को यूज किया। फिर एन एयर, एच ई आई आर, एयर, ये बालों वाला एच ए आई आर नहीं है, वो तो हेयर होता है। ये एयर है, तो जैसे जो कोई राजा है उनके जो वारिसदार होते हैं उनको हम एयर बोलते हैं। तो यहाँ पर ई से उच्चारण हो रहा है, एच साइलेंट है, इसीलिए एन एयर। अब देखिए जब आर्टिकल्स यूज करते हैं ना तब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता होना चाहिए। अगर आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है तब भी आप उसको गलत प्रोनाउंस करेंगे तो वो आर्टिकल भी गलत यूज होगा। सो हियर इट विल बी एन एयर। आई विल बी बैक इन एन आवर, मैं आधे घंटे में, एक घंटे में वापस आ जाऊंगा। तो ये एन आर, तो आर, आर ओ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर भी एच साइलेंट है। यहाँ पर ये बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे वाले जो एक्सरसाइजेस हैं आपको एग्जाम में भी पूछते हैं, सो दैट यू गेट कंफ्यूज्ड। अब ये आप देखिए लेटर्स एम एल ए। अब ये एम को देख के आप सोचोगे कि ये तो एम तो हमने कॉन्सोनेंट में देखा था, तो ये यहाँ पर एन कैसे यूज हुआ? तो वही आपको अच्छे से समझना है। साउंड्स, साउंड्स आर इंपॉर्टेंट। कॉन्सोनेंट्स में भी मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी, यूनिट, तो यू से भले स्टार्ट हो रहा है पर य से स्टार्ट हो रहा है उसका प्रोनाउंसिएशन, तो हमने ए का यूज किया। यहाँ पर एम आ रहा है, भले ही वो अल्फाबेट कॉन्सोनेंट का पार्ट है, लेकिन हमें आर्टिकल यूज करते वक्त क्या याद रखना है? साउंड, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण कैसा हो रहा है? तो एम, ए से हो रहा है ना, एन एम एल ए, तो एम, तो ए म, ए से हो रहा है इसीलिए हमने एन का यूज किया। अगर इसी चीज को मैं मेंबर बोल दूंगी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो मेंबर म से होगा तो वो ए हो जाएगा, फिर एन का यूज आप नहीं कर पाओगे, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर एन एमएलए क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है। एन एमबीबीएस क्योंकि ये भी एम, तो ए से स्टार्ट हो रहा है, ये शॉर्ट फॉर्म है डॉक्टर के लिए। एमबीबीएस तो एम।
एन FIR, तो F तो ए फॉर, ए से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए हमने एन का यूज किया। तो आई होप ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा और आप अब कभी भी आर्टिकल ए और एन के यूसेज में गलती नहीं करोगे। आपको क्या सिर्फ याद रखना है, साउंड कि उसका उच्चारण कैसे है। तो वॉवल्स में आ ई ओ उ ए ये उच्चारण वाले अगर आ रहे हैं लेटर्स तो आपको एन का यूज करना है। अगर ये उच्चारण वाले लेटर्स नहीं आ रहे हैं तो इस तरह से देखिए, वर्ड्स भले कोई भी हो, कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, तो फिर हमें एन का यूज करना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि हमें एन का यूज कब करना है। एक तो हमने देखा कि इनडेफिनाइट, इनडेफिनाइट मतलब जिस चीज को या जिस इंसान के बारे में आप नहीं जानते हो। दूसरा हमने देखा वॉल साउंड्स, साउंड को आपने ध्यान रखना है। और दूसरा हमने ये भी ध्यान रखना है कि एन और ए इट मीन्स वन, एक ही। जब आप किसी भी एक चीज के बारे में, एक इंसान के बारे में बात करते हो जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, तब हमें एन का यूज करना है। एन मीन्स वन एंड सो इट कांट बी यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन्स। एक से ज्यादा नाउन्स हैं, एक से ज्यादा लोग हैं, एक से ज्यादा चीजें हैं, तो हम ए या एन का यूज नहीं करेंगे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल्स। ही गेव यू एन ऑरेंज, तो एन ऑरेंज ओ से स्टार्ट हो रहा है पर एन आ रहा है। शी बॉट एन एग फॉर यू, तो एग तो ओ से स्टार्ट हो रहा है तो एन या आ गया। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट एच साइलेंट है तो एन आ गया। शी इज एन MLA, तो एम आ गया, ए से स्टार्ट हुआ तो एन आ गया। हिना इज एन MBBS, अगेन एम आ गया तो एन का यूज होगा। श्रीना लॉज्ड एन FIR yesterday, एफ ओ से स्टार्ट हुआ तो एन आ गया। आई गेव हिम एन अम्ब्रेला, तो ओ से स्टार्ट हुआ इसीलिए एन यूज करेंगे। चलिए अब देखते हैं हम ए को कब यूज करते हैं। तो ए का मतलब भी है वन एंड दैट्स व्हाई ए मीन्स वन एंड सो इट कैनॉट बी यूज्ड विद प्लूरल थिंग्स और प्लूरल नाउन्स। इट इज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स। किसी भी एक चीज या एक इंसान के बारे में बात करेंगे तब ए का यूज करेंगे, और जब वो वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा। साउंड का आपने ध्यान रखना है। लेट्स टेक एग्जाम्पल्स। He has written a poem for his sister, तो यहाँ प से स्टार्ट हुआ है तो ए आ गया। She is eating a pineapple, तो ए आ गया। हितेंद्र will give you a story book, स आ गया तो ए आ गया। प्रिया was playing with a toy, तो ट इसीलिए ए आ गया। They live in a big house, तो ब आ गया इसीलिए ए आएगा। We have a nice car, न तो ए आ गया। मिरियम इज अ यूरोपियन, य अ आ ई उ में नहीं आ रहा है इसीलिए य के लिए हमने ए का यूज किया। ही टीचर्स इन अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी, य हो रहा है, यू भले आ रहा है यहाँ पर लेकिन य से स्टार्ट हो रहा है प्रोनाउंसिएशन, सो ए इज यूज्ड। आई होप you have clearly understood when we have to use a and when we have to use an। चलिए अब हम देखते हैं डेफिनाइट आर्टिकल द के बारे में बहुत सारे रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। बहुत इजी रूल्स हैं इसीलिए घबराना भी नहीं है, बस आपको एक एक चीज को अच्छी तरह से समझना है और समझने के बाद इसे फिर आप यूज करेंगे। सो लेट अस ट्राई टू सी ईच एंड एवरी रूल वन बाय वन विद एग्जाम्पल्स। मैंने बहुत एग्जाम्पल दिए हैं तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर याद रखना है कि द कैन बी यूज्ड आइदर विद सिंगुलर और प्लूरल नाउन। यहाँ पर सिंगुलर के साथ भी यूज कर सकते हो, मतलब किसी एक चीज को आपने बताना है पर्टिकुलरली, आप किसी एक चीज को पर्टिकुलराइज करते हो तब भी द का यूज होगा। और एक से ज्यादा चीज या एक से ज्यादा लोगों के बारे में यूसेज करना है then also we can use the can be used with either singular or plural nouns. Now let us see rule number 1. It can be used to particularize the noun. Particularize मतलब इसका नाम ही डेफिनाइट आर्टिकल है, मतलब आप उस चीज को या उस इंसान को जानते हो वो बताने के लिए हम द का यूज करेंगे। जैसे कि He is the boy who took my pen. ये वही लड़का है जिसने मेरी पेन ली है। आपकी पेन जिसने ली है उस लड़के को आप
जानते हो इसीलिए आपने द यूज किया। I gave a letter to the driver who came to your house yesterday. मैंने आपके घर जो ड्राइवर आता है उसे कल लेटर दिया था। तो कौन से वाला ड्राइवर? जो आपके घर कल आया था। यहाँ पर आप उस इंसान को जानते हो, वो कौन है? तो इसीलिए हमने द का यूज किया। फिर टू रिप्रेजेंट द होल क्लास, मतलब किसी एक इंसान या एक बर्ड या एक एनिमल या एक चीज के द्वारा आप पूरी उसकी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि उसमें जो क्वालिटी है वो सभी में उस चीज की क्वालिटी, उस एनिमल या उस बर्ड की क्वालिटी बाकी सारे बर्ड्स या एनिमल्स में मिलेंगी। तो जैसे कि यहाँ पर द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, तो द काउ डोमेस्टिक एनिमल है जिसे आप पाल सकते हो, पालतू जानवर है। तो यहाँ पर एक काउ की बात नहीं है, लेकिन हर एक काउ, आप किसी भी काउ को पाल लोगे तो दैट इज डोमेस्टिक एनिमल, इसीलिए हमने द यूज किया है कि सारी काउज उसमें इंक्लूडेड है। द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट मैमल, सबसे बड़ा मैमल कौन है? ब्लू व्हेल। तो हमने इसे द ब्लू व्हेल कहा क्योंकि जितने भी ब्लू व्हेल्स हैं वो सभी लार्जेस्ट मैमल्स हैं। सो इन दिस वे आई होप यू अंडरस्टूड बोथ द रूल्स। नाउ लेट्स टेक रूल नंबर 3। We use the before the superlative form of the adjective. Adjective में 3 फॉर्म्स होते हैं हमें पता है, तो सुपरलेटिव वाला जो होता है the most beautiful, the cleverest, the tallest, the shortest, तो ये सारे सुपरलेटिव फॉर्म के आगे आपको the का यूज करना है। तो एग्जाम्पल देखिए, he is the tallest boy in our school, तो the tallest क्योंकि tallest सुपरलेटिव है। She is the most beautiful girl in our family. She is the most beautiful मतलब वो सबसे सुंदर है। तो सुपरलेटिव किसे बोलते हैं? जो सबसे बेस्ट हो उसे सुपरलेटिव फॉर्म बोलते हैं। एडजेक्टिव बारे में और जानकारी लेनी है तो आप एडजेक्टिव वाला वीडियो भी देखिए, जो कि उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से सारे एडजेक्टिव्स भी समझाए हैं। चलिए अब फोर्थ वन लेते हैं। The is used before the names of rivers, seas and oceans. रिवर, सी या ओशन के नाम के पहले भी हम द को यूज करते हैं, जैसे कि द यमुना इज अ होली रिवर, तो द यमुना, यमुना रिवर का नाम है। द अरेबियन सी इज अ बिग सी, तो अरेबियन सी, सी का नाम है तो हमने द यूज किया। द इंडियन ओशन इज वन ऑफ द फेमस ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, तो द इंडियन ओशन। फिर द को और कहाँ यूज करेंगे? बिफोर द नेम्स ऑफ गल्फ्स, बेस और स्ट्रेट्स। अब गल्फ है तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, आई विजिटेड अ टाउन नियर द गल्फ ऑफ कच्छ, तो द गल्फ ऑफ कच्छ। द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन टू द मेडिटेरेनियन सी, तो ये स्ट्रेट, द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर स्ट्रेट का नाम है इसीलिए इसके आगे द आएगा। He could not locate the Bay of Bengal on the map. वो मैप पे बे ऑफ बंगाल नहीं बता पाया, तो बे ऑफ बंगाल बे है इसीलिए द का यूज करेंगे। आर्टिकल द इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस। अब रेंज का ध्यान रखना है क्योंकि एक सिंगल माउंटेन है तो उसके साथ आप द का यूज नहीं करोगे। अगर रेंजेस है, हिमालयाज, सह्याद्रीज, इस तरह से आ रहा है तभी आप द का यूज करेंगे। अगर एवरेस्ट है तो हम सिर्फ माउंट एवरेस्ट बोलेंगे, द माउंट एवरेस्ट नहीं बोलना है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ऐसे आप बोलोगे। लेकिन रेंज है तब आप द का यूज करोगे। द हिमालयाज इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। Before the names of canals, the Panama Canal is one of the famous canals of the world. तो the Panama Canal, canal का नाम है पनामा। Before the names of religious books और epics, epics है महाभारत है, रामायण है, religious books हैं जैसे बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहब है, तो इनके नाम के पहले हमें the का यूज करना है। She reads the Bible daily. The Ramayana was written by Valmiki. Now let's take rule number 9. The is used before the people of a nation. People of a nation मतलब nationality, जैसे कि the Indians, the French,
द इंग्लिश मतलब इंग्लिश पीपल, द इंडियंस मतलब पीपल हु लिव इन इंडिया, द चाइनीज मतलब पीपल हु लिव इन चाइना, द रशियंस मतलब पीपल हु लिव इन रशिया। तो पीपल ऑफ अ नेशन मतलब नेशनैलिटी उनकी क्या है, तो यहाँ पर हमें द का यूज करना है। द इंडियंस आर फाउंड इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, द फ्रेंच कैन स्पीक बोथ फ्रेंच एंड जर्मन फ्लुएंटली। 10th वाला रूल देखिए, बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन नाउन इज नॉट रिटन। अब देखिए, द रिच हु आर माइजर डू नॉट हेल्प द पुअर। द रिच का मतलब है रिच पीपल, तो मुझे अमीर लोग नहीं बताना है यहाँ पर। नाउन हुआ लोग और एडजेक्टिव हुआ रिच, तो यहाँ पर मैंने पीपल नहीं यूज करना है, इसीलिए मैंने द का यूज किया। यहाँ पर भी द पुअर का मतलब है पुअर पीपल, पर मैंने पीपल का यूज नहीं करना है, तो हम द का यूज करेंगे एडजेक्टिव के पहले। Then article the is used before the names of such countries that consist a common noun। किसी भी कंट्री के नाम में अगर कॉमन नाउन आ रहा है तो हमें द का यूज करना है। चलिए एग्जाम्पल देखकर समझते हैं। He is going to the United States of America। यहाँ पर the United States of America, तो United States of America, यहाँ पर states क्या है, कॉमन नाउन। तो हमने रूल क्या देखा कि ऐसी कंट्री जिसके नाम में कॉमन नाउन आ रहा है तो उसके साथ सिर्फ हमें द का यूज करना है। लेकिन अगर इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है, तो ऐसे कंट्रीज में तो कोई कॉमन नाउन नहीं है, तो हमें वहां पर द का यूज नहीं करना है। फिर हम कहेंगे ही इज गोइंग टू इंडिया, शी इज गोइंग टू रशिया। तो ऐसे कंट्रीज में ही आपको द का यूज करना है जिनके नाम में कॉमन नाउन हो। शी लिव्स विद अ सिस्टर इन द यूनाइटेड किंगडम। तो इन द यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में भी आपने द को यूज किया है, क्यों, क्योंकि किंगडम इज अ कॉमन नाउन। इस कंट्री के नाम में भी किंगडम कॉमन नाउन है, इसीलिए आप द का यूज करेंगे। आई होप यू आर वेरी क्लियर विद दिस रूल ऑल्सो। द ऑल्सो इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। किसी भी न्यूज़पेपर के नाम के पहले भी आप द को यूज करोगे। आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया डेली। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया रोज पढ़ती हूँ, तो टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर का नाम है, द को यूज किया। अगर आप दिव्य भास्कर पढ़ते हो तो आप कहोगे आई रीड द दिव्य भास्कर डेली। तो इस तरह से आपको द का यूज करना है। फिर वी ऑल्सो यूज इट बिफोर द नेम्स ऑफ ट्रेन्स। किसी भी ट्रेन के नाम के पहले द को यूज करना है, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस विल डिपार्ट एट 9 o'clock। राजधानी एक्सप्रेस 9 बजे जाएगी। तो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, इसकी जगह पर कोई भी ट्रेन का नाम हो सकता है, तो द यूज करेंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स। हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स मतलब जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं उनके नाम के पहले भी आप द का यूज करोगे, जैसे कि वी हैव विजिटेड द रेड फोर्ट, आई हैव विजिटेड द ताजमहल। तो इस तरह से ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हुए। बिफोर द थिंग्स विच आर ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। ऐसी चीजें जो उनके तरह की सिर्फ एक है, वैसा दूसरा नहीं है इस दुनिया में। जैसे सन है तो एक ही है ना, दूसरा सन अपने वर्ल्ड में नहीं है। स्टार्स हैं तो अपनी तरह के एक ही हैं, मून है तो अपनी तरह का एक ही है। इसीलिए द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो द सन। द स्टार्स शाइन एट नाइट, तो द स्टार्स। द मून इज शाइनिंग ब्राइटली। The is also used before musical instruments, जैसे कि he can play the guitar, तो गिटार इंस्ट्रूमेंट का नाम है the। We can play the violin, violin also is the name of musical instrument। Before the directions, जैसे कि the sun sets in the west, the sun rises in the east। Before the names of the deserts, they want to visit द सहारा डेजर्ट, उनको सहारा डेजर्ट जाना था, लेकिन द आपको डेजर्ट्स के साथ यूज करना है। दिस यू नीड टू रिमेंबर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस रूल ऑल्सो। इट इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स क्या है, तो ऑर्डर में, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ,
7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, इसे हम ऑर्डिनल्स बोलते हैं जो ऑर्डर में होता है। तो आई सिट ऑन द 5th बेंच, तो ऑर्डिनल्स के पहले हमेशा द का यूज करेंगे। वी यूज द बिफोर नेम्स ऑफ वैलीज, जैसे कि देर आर मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द दून वैली। Before names of aeroplanes and ships, the Titanic was a huge ship. Titanic ship का नाम है। The Boeing 747 is a large aeroplane. तो the Boeing 747 aeroplane का नाम है। Before parts of the body, my friend got an injury in the head. The head. The is also used before the names of गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, जैसे कि कोई बैंक का नाम है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस का नाम है। ही इज गोइंग टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये बैंक है, इसीलिए इसको द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द बैंक ऑफ बड़ौदा। आई होप you have understood all the rules clearly. Now let us try to understand when we shouldn't use articles. अब articles कौन सा article कब use करना है वो तो हमें समझ में आ गया, लेकिन ये भी तो समझना जरूरी है कि आपको articles का use कब नहीं करना है। तो चलिए समझते हैं। When to omit articles means when you shouldn't use articles. Articles are not used with proper nouns. Proper nouns में name of city आ गया, country आ गया या name of people. Name of city तो आपको पता है, आप कहोगे कि I live in वडोदरा, तो द का यूज नहीं करना है। वडोदरा इज अ क्लीन सिटी, कोटा इज अ बिग सिटी, तो यहाँ पर सिटीज के नेम के साथ आप द का यूज नहीं करोगे। कंट्रीज के नाम के साथ भी यूज नहीं करना है, एक्सेप्ट द यूएसए, द यूके, द यूएई। हमने ये रूल पहले ही समझ लिया कि ऐसा कोई कंट्री जिसके नेम में कॉमन नाउन है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्टेट्स कॉमन नाउन है तब आपको द का यूज करना है, लेकिन ऐसी कंट्रीज जिसके नेम में कॉमन नाउन नहीं है, if the country name doesn't consist of a common noun, then we don't have to use article the. You will just say I live in Surat, I live in Chandigarh. Chandigarh is a big city, Delhi is a clean city, Delhi is the capital of India. तो capital of India Delhi, ये countries और cities के नाम में हमें the का use नहीं करना है। We even don't use the with the names of people. आपका नाम है, मेरा नाम है, तो हम तब भी द का यूज नहीं करेंगे। शायना इज अ गुड गर्ल, इंडिया इज अ बिग कंट्री। मटीरियल नाउन्स, अब मटीरियल नाउन्स क्या है, तो जो भी मटीरियल है, नाउन्स आपने सीखे होंगे तब मटीरियल नाउन्स भी आपने सीखा होगा। मटीरियल मतलब कोई भी चीज, जैसे कि कॉटन है वो मटीरियल है, वुड लकड़ी है वो मटीरियल है, गोल्ड है मटीरियल है, पानी है मटीरियल है, प्लास्टिक है मटीरियल है। तो ये सारे मटीरियल नाउन्स के साथ हमें द का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। जैसे कि प्लैटिनम इज प्रेशियस देन गोल्ड, तो यहाँ पर प्लैटिनम मेटल है, ये एक मटीरियल हुआ, और गोल्ड भी मेटल है, तो इनके आगे द का यूज नहीं करना है। वी कैनॉट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना नहीं जी सकते हैं, तो वाटर ऑल्सो इज अ मटीरियल। दिस पर्स इज मेड अप ऑफ सिल्क, ये पर्स सिल्क का बना है। ये कंपास बॉक्स प्लास्टिक का बना है, दिस कंपास बॉक्स इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। तो जब भी मटेरियल नाउन्स अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज होते हैं तब हमें द का यूज नहीं करना है। द का यूज हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ भी नहीं करना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या है, तो फीलिंग्स एंड इमोशंस, जैसे कि ट्रुथ है, ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, काइंडनेस है, लव है, हेट्रेड है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, तो इनके साथ भी द का यूज हम नहीं करते हैं। जैसे कि ट्रुथ ऑलवेज विंस, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी द यूज नहीं करेंगे। देन वी डोंट यूज द इवन बिफोर कॉमन नाउन्स इन द वाइडेस्ट सेंस। वाइडेस्ट सेंस क्या है, तो जब हम पूरी क्लास उसको रिप्रेजेंट कर रही है, किसी भी चीज की बात करते हो जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे हम कहेंगे वाइडेस्ट सेंस, तब हम द का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि
बर्ड्स बिल्ड देयर ओन नेस्ट। तो बर्ड्स तो सारे ही पक्षी, ये सारी पक्षियों की पूरी उनकी जाति को, प्रजाति को ही सिग्निफाई कर रहा है कि सारे पक्षी अपना नेस्ट बनाते हैं। ट्रीज आर आवर फ्रेंड्स, तो सारे ट्रीज अपने फ्रेंड्स हैं। तो इस तरह से ये जो कॉमन नाउन्स हैं इनको कहेंगे दे आर यूज्ड इन वाइडेस्ट सेंस। फिर बिफोर नेम्स ऑफ गेम्स, जैसे कि ही प्लेज फुटबॉल, दे नेवर प्ले बास्केटबॉल। We don't use article the before colors, जैसे कि she loves pink color. Before names of subjects, Hindi is my favorite subject. He can speak English fluently. तो यहाँ पर हिंदी के आगे, लैंग्वेजेस के आगे या सब्जेक्ट्स के आगे द नहीं आएगा। ये लैंग्वेज है इंग्लिश, तो द का यूज नहीं होगा। फिर डिजीज के नाम होते, बीमारियों के नाम के पहले भी हम द या ए एन का यूज नहीं करते हैं। He is suffering from malaria. सिंगल माउंटेन है, जैसे मैंने बताया था कि माउंटेन रेंजेस है, जैसे द हिमालयाज, द सह्याद्रीज। तो हिमालयाज, सह्याद्रीज ये पूरी रेंज है, बहुत सारे छोटे छोटे माउंटेन भी हैं उनके साथ, इसीलिए द का यूज हुआ। लेकिन अगर कोई भी एक माउंटेन है तो हम द का यूज नहीं करेंगे, जैसे कि एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो एवरेस्ट एक ही माउंटेन है, तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। We don't use article before the names of languages. A and the कोई article यूज नहीं होगा। The Germans speak German, तो ये the Germans क्या है, ये तो लोग हैं, जैसे इंडियंस है ना, तब हमें the का यूज करना है। लेकिन लैंग्वेज क्या है, जर्मन, तो यहाँ पर जर्मन के पहले हम the यूज नहीं करेंगे। He is learning हिंदी, तो हिंदी के पहले भी the यूज नहीं होगा। I hope you have clearly understood each and every rule. Now let us take the exercise. First of all, you need to read the instruction carefully. Fill in the blanks with a, an और the. कभी कभी इन आर्टिकल्स को यूज नहीं भी करना होता है, लेकिन यहाँ पर हमें इन आर्टिकल्स को यूज करना है, किसी भी एक आर्टिकल को करेक्ट यूज करना है आपने। तो चलिए देखते हैं। शी इज इंटेलिजेंट गर्ल, तो हमने यहाँ पर देखा ई, इंटेलिजेंट ई से स्टार्ट हो रहा है, वॉल साउंड है, इसीलिए हम यहाँ पर एन का यूज करेंगे। वी लिव इन स्मॉल टाउन, हम एक छोटे से टाउन में रहते हैं, तो ये सौ से यूज हो रहा है, कॉन्सोनेंट है, तो ए का यूज करोगे। ही सेड दैट डैश शताब्दी एक्सप्रेस विल अराइव आफ्टर 5 minutes. ही सेड दैट द शताब्दी एक्सप्रेस, क्योंकि ट्रेन के नाम के साथ आगे द लगेगा। ऑस्ट्रेलिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, ऑस्ट्रेलिया एक सुंदर कंट्री है, तो अ आएगा क्योंकि ब इज कॉन्सोनेंट। ही विल गो टू द यूनाइटेड किंगडम विद हिज ब्रदर, तो द यूनाइटेड किंगडम क्योंकि किंगडम इज अ कॉमन नाउन एंड दिस इज द नेम ऑफ अ कंट्री। हिनेश इज एन MBBS, यहाँ पर एन का यूज क्यों होगा, क्योंकि ये ए से स्टार्ट हो रहा है, इसका उच्चारण ए एम, तो वॉल साउंड से हो रहा है। शी गेव यू एन ऑरेंज एंड अ टमेटो, एन क्योंकि अ से स्टार्ट हो रहा है, टी से स्टार्ट हो रहा है, तो ए का यूज करेंगे। विलियम इज एन यूरोपियन, तो एन का यूज होगा। प्रीति इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन आवर फैमिली, तो द मोस्ट इंटेलिजेंट क्योंकि ये सुपरलेटिव है। ही ऑलवेज सिट्स ऑन द सेकेंड बेंच, ये ऑर्डिनल जो मैंने बताया था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे कुछ आएगा, तो हमें द का यूज करना है। तो देखा आपने आर्टिकल्स को यूज करना कितना इजी है, बस आपको जो रूल्स हैं वो अच्छे से समझ लेने हैं और इस तरह से उनका प्रोनाउंसिएशन देखना है आपको। जैसे एम है तो हमें इसका प्रोनाउंसिएशन देखना है, फिर आपको बहुत ही इजीली कौन सा आर्टिकल यूज करना है वो समझ में आ जाएगा। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon so that you get the notification regarding my new videos. मैंने हर एक ग्रामर के एस्पेक्ट को और क्रिएटिव राइटिंग को बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है, ताकि अगर आपको कोई रूल नहीं भी पता है तो आप उसके बारे में भी अच्छे से समझ सको। Thank you for watching this video.